जय हिंद साथियों, सब अच्छे होंगे और शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपकी सिलेक्शन जो है आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है, आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। आपकी जो सफलता है वो आपकी कहीं ना कहीं सालों की मेहनत होती है। ठीक है। और परीक्षा बहुत ही पास आ चुका है और आप अपनी जो पढ़ाई की गति है उसको बढ़ाइए और कंसंट्रेट हो जाइए। निश्चित तौर से आपकी जो परीक्षा है बहुत अच्छे से जाएगी। और हमारी वीडियो को जो है आप लोग देख रहे हैं तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। अगर हमारी जो पिछली क्लास की वीडियो है अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और देखने के बाद जो है इस क्लास को देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ गए हैं। भारत के संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे हम। ठीक है। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। भाग 1। भाग 1, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। ये अनुच्छेद भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। चलिए आइए हम देखते हैं। अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में किस बात का उल्लेख किया गया है ना? भारत के संविधान में किस चीज का इसमें प्रावधान है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में भी जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है। कि 28 राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? किसमें मिलेगा? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 में। ठीक है। इसके अंतर्गत संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। तो पहला क्लॉज आप लोग लिखेंगे, इंडिया। इंडिया अर्थात भारत, जो राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। इंडिया अर्थात भारत। भारत का नाम जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है संवैधानिक रूप से 2 नाम से जाने जाते हैं। इंडिया अर्थात भारत, जो राज्यों का संघ होगा। ठीक है। इस तरीके से जो है अनुच्छेद 1 में उल्लेख किया गया है। ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े ना? जिसके अंतर्गत जो है 28 राज्य, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो है इंडिया और भारत संघ का निर्माण करते हैं। इंडिया अर्थात भारत संघ का लिख सकते हैं आप लोग। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। शासित प्रदेश मिलकर जो है इंडिया अर्थात भारत संघ कहा जाता है। भारत अर्थात इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो शासन की जो प्रक्रिया है, शासन की जो प्रणाली है, 2 प्रकार की शासन व्यवस्था दिखती है। एक फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई देती है, एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली। समझ में आ रहा है? या संघात्मक शासन प्रणाली।
तो अमेरिका के संविधान जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जबकि भारत की जो शासन प्रणाली है, ये भारत की शासन प्रणाली संघात्मक एवं एकात्मक शासन प्रणाली दिखाई देती है। ठीक है ना। जैसे अमेरिका का जो राज्य है, अमेरिका में राज्य जो है देश से अलग होने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारत का जो शासन प्रणाली है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, ना ही कोई समझौते का परिणाम है भारत। ठीक है ना। राज्य किसी समझौते के परिणाम स्वरूप पृथक राज्य के रूप में गठित नहीं हुए हैं, ये अभिन्न अंग के रूप में भारत के साथ जो है क्या है, अभिन्न हिस्सा है। ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये राज्य स्वतंत्र नहीं है भारत देश से अलग होने के लिए, किसी भी शर्त में जो है भारत से अलग नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है। लेकिन अमेरिका में जो है, अमेरिका की जो शासन प्रणाली है वो बिल्कुल पृथक दिखाई देती है। वहां पे अमेरिका जो है बहुत सारे राज्यों से मिलकर जो है 50 लगभग राज्य से मिलकर जो है अमेरिका बनता है, और वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, और वो राज्य जो है अमेरिका से अलग होने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। लेकिन भारत बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहां पे एकात्मक स्वरूप दिखाई देता है। समझ में आ रहा है। क्या दिखाई देती है, एकात्मक स्वरूप दिखाई देती है। तो याद रखना आप लोग, इंडिया दैट इज भारत जो राज्यों का संघ है, संघ एक प्रकार का जो है शासन प्रणाली को दर्शाता है। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो है भारत संघ का गठन करते हैं। राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं। भारत में राज्य किसी परिणाम के अंतर्गत जो है भारत के साथ शामिल नहीं है, ये भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है भारत विनाशी राज्य, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ को ही भारत कहा जाता है, भारत कहा जाता है। समझ में आ रहा है सबको। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जो किसी समझौते या किसी परिणाम के अंतर्गत भारत का हिस्सा नहीं है। ये बातों को आप लोग समझेंगे। ठीक है। तीसरी चीज, भारत में राज्यों की सूची अनुसूची 1 में ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। भारत में राज्यों की सूची की बात करें, राज्यों की सूची जो है अनुसूची 1 से लिया गया है, जिसके अंतर्गत 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम देखिए, यहां तक याद हो गया। तो पहला अनुसूची क्या है, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत जो राज्यों का संघ होगा। ये पहला अनुच्छेद है ना, याद रखना। पहला अनुच्छेद क्या है, भारत नहीं, इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना। और संघ की जो राज्यों की जो सूची है वो कहां मिलती है, अनुसूची 1 में शामिल राज्य जो है इनकी ही बात कर रहा है। वो किसमें शामिल है, ये अनुसूची 1 में शामिल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो है भारत संघ का निर्माण करता है। क्लियर है। आगे चलें। क्या राज्य जो है भारत से अलग हो सकते हैं, नहीं। या कोई समझौता का परिणाम है, नहीं। समझौता का परिणाम है क्या, नहीं है। क्या भारत जो है, नहीं, भारत से अलग हो सकता है कोई राज्य, नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसे ही क्या कहा जाता है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ को ही क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। ठीक है।
तो इस तरीके से अनुच्छेद 1 खत्म हो गया। अनुच्छेद 2, नेक्स्ट नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 2। बाह्य राज्यों का भारत संघ में प्रवेश। चलिए देखिए, भारत संघ में प्रवेश, आर्टिकल 2, बाह्य राज्यों का भारत संघ में प्रवेश। ये वे राज्य हैं जिनको भारत संघ में प्रवेश की शर्तें हैं। संसद जो है, संसद संसद विधि द्वारा बाह्य राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दे सकते हैं। कानून बनाकर जो है संसद के पास शक्ति है, क्योंकि भारत जो है क्या है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत है। भारत किसी बाह्य दबाव में नहीं है, ठीक है। ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भारत में लागू है, और भारत में कोई भी बाह्य राज्य जो है शामिल हो सकता है या विलय की जा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व है। भारत की अंतिम शक्ति जो है, अंतिम सत्ता जो है किसके पास है, भारत के पास है। भारत की संसद के पास अंतिम शक्ति है, और संसदीय प्रणाली के द्वारा जो है यहां पे शासन प्रक्रिया क्रियान्वयन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा, संसद जो है कानून बनाकर बाह्य राज्यों को भारत में प्रवेश दिला सकती है। जैसे जैसे 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम राज्य को भारत संघ में प्रवेश किया गया, या पृथक राज्य के रूप में इनको जो है स्थान दिया गया, पृथक राज्य बनाया गया, गठन किया गया, ठीक है ना। कौन संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 को जो है भारत संघ का अभिन्न हिस्सा बनाया गया, ठीक है। ऐसे ही जो है गोवा जान रहे हैं ना, गोवा जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में था, ठीक है ना। और पांडिचेरी, कौन सा राज्य, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, गोवा, लक्षद्वीप आदि राज्यों को जो है भारत संघ में शामिल किया गया, भारत में विलय किया गया, ठीक है। और पृथक राज्य के रूप में जो है इनका गठन किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश मतलब बाह्य राज्य। जैसे हमने किसको भारत संघ में प्रवेश दिलाया, सिक्किम को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया, क्योंकि सिक्किम जो है एक पहले स्वतंत्र देश के रूप में था। जैसे अभी भूटान, आजादी से पहले सिक्किम स्वतंत्र देश के रूप में था, स्वतंत्र वहां पे जो है शासन प्रक्रिया थी, उसे भारत संघ में शामिल करके नया क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया, ठीक है। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, फिर इन्हें राज्य का दर्जा दे दिया गया। ऐसे ही गोवा को, किसको भाई, गोवा को भी जो है भारत संघ में विलय किया गया। ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इन्हें पहले विलय किया गया, और धीरे धीरे इनको जो है क्या बना दिया गया, एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 2 के प्रावधानों के तहत कोई भी बाह्य राज्य को भारत संघ में विलय कर सकते हैं और नए राज्य के रूप में गठन कर सकते हैं। दो चीजें हैं, नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश, दूसरा क्लॉज लिख लेंगे आप लोग, राज्यों का गठन। इसे जो है प्रवेश दिलाकर एक राज्य के रूप में बना दिया जाएगा।
या संयुक्त राज्य के रूप में बना दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे जो है भूटान किससे लगी हुई है, भारत से लगी हुई है भूटान, और भूटान जो है भूटान चूसा है, उसको जो है भारत का हिस्सा बना दिया जाए, या तो स्वतंत्र राज्य के रूप में बना देंगे या असम के साथ शामिल कर देंगे। ऐसे ही जो है हम श्रीलंका को भारत का हिस्सा बना दें। किसका हिस्सा बना दें? श्रीलंका को भारत का हिस्सा बना दें। तो श्रीलंका जो है अगर भारत का हिस्सा हो जाएगा तो क्या होगा, एक या तो उनको राज्य का दर्जा दे देंगे या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दिला दिया जाएगा और उनका गठन कर दिया जाएगा, राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है, उनका नाम क्या होगा, उनकी सीमाएं कैसी होगी, ये जो है कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। तो सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3, राज्यों का गठन राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन सीमा में परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन ठीक है, राज्यों के नाम है ना, राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है भाई? संसद को। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, संसद कानून बनाकर या संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद को यह अधिकार है, संसद जो है विधि सम्मत, कैसी? विधि सम्मत लिख सकते हैं आप लोग, विधि सम्मत। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो विधि सम्मत कानून बनाकर नए राज्यों, किसके रूप में? नए राज्यों के रूप में गठन कर सकते हैं। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन, जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। ठीक है, उत्तराखंड मध्य प्रांत से अलग होकर, या उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो है मध्य प्रांत का गठन हुआ, और बिहार राज्य से अलग होकर जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ। इस तरीके से जो है ये पुनर्गठन था। क्या था? पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन एवं राज्यों की सीमाओं को घटा या बढ़ाने की शक्ति जो है किसके पास है? संसद के पास है। संसद जो है विधि सम्मत राज्यों की सीमाओं को कम या अधिक कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य को जो है 33गढ़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कर सकते हैं? 33गढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य को 33गढ़, जिलों के आधार 33 जिले हैं, 33गढ़ कर दे। तो ये शक्ति जो है किसको है? संसद को प्राप्त है, विधि सम्मत। ठीक है, और नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? नाम में परिवर्तन, जैसे छत्तीसगढ़ को 33गढ़ नाम कर दे, या पूर्व में जो है, पूर्व में आप लोग देखे होंगे मद्रास को, किसको? मद्रास को जो है तमिलनाडु किया गया, मद्रास को तमिलनाडु किया गया। मैसूर राज्य, कर्नाटक मैसूर राज्य हुआ करते थे, उनको कर्नाटक राज्य किया गया। ठीक है, बंबई राज्य हुआ करते थे, आजकल ये मुंबई हुआ। क्या हुआ भाई? मुंबई। ठीक है, इस तरीके से नाम में परिवर्तन किया गया समय समय में, संविधान में संशोधन करके। तो आइए हम समझते हैं इनके क्या क्या प्रोविजन है। पहला, राज्यों की सीमा को कम किया जा सकता है। भारत के संविधान में संशोधन करके संसद, यहां पे लिखेंगे आप लोग, संसद विधि सम्मत, विधि सम्मत का मतलब संसद कानून बनाकर राज्यों की सीमा को कम किया जा सकता है। दूसरा,
राज्यों की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, नए राज्य नए राज्य का गठन कर सकता है, गठन आबलिक निर्माण। संसद को यह अधिकार है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश को अलग अलग जो है दो राज्यों का क्या किया गया, गठन किया गया, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य। ऐसी जो है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति किसको है? संसद को है। चौथा पॉइंट, राज्यों के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को है। ठीक है, संसद विधि सम्मत कानून बनाकर राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बंबई का नाम बंबई राज्य का नाम मुंबई किया गया, बंबई का नाम मुंबई, मद्रास का नाम परिवर्तन करके तमिलनाडु किया गया। और हमने क्या बताया? मैसूर राज्य से नाम बदल करके जो है कर्नाटक किया गया। क्या किया गया? कर्नाटक। इस तरीके से जो है राज्यों के नाम में परिवर्तन या नए राज्यों का जो गठन है एवं राज्यों की सीमाओं को घटा या बढ़ाने की शक्ति किसको है? संसद को है। जैसे इधर देख लीजिए, पांचों पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग। राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, विधि सम्मत जो है राज्यों का पुनर्गठन भी जो है किया जा सकता है। विधि सम्मत संसद के द्वारा जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। जैसे पुनर्गठन के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, और पृथक अलग जो है राज्य को भी जो है क्या की जा सकती है? बनाई जा सकती है। राज्य का गठन पृथक भी की जा सकती है। समझ में आ रहा है? 2 जून, ठीक है, कितने तारीख को? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह पुनर्गठन नहीं था, लेकिन एक नए राज्य का गठन हुआ। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल 3 भी खत्म हो गया। अनुच्छेद 3 राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन एवं नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? शक्ति किसको है? संसद को। विधि सम्मत या कानून के सम्मत जो है संसद कानून बनाकर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है और राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से जो है संसद को यह अधिकार है, जिसके अंतर्गत जो है राज्यों की सीमा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। राज्यों की सीमा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर को एक अलग राज्य बना दे। समझ में आ रहा है? ये शक्ति जो है किसको है? संसद को है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। दूसरा है राज्यों की सीमा को बढ़ाया जा सकता है, राज्यों की सीमा को घटाया जा सकता है। तीसरा जो है नए राज्यों का गठन की जा सकती है, नए राज्यों का गठन की जा सकती है, या राज्यों के नामों का परिवर्तन किया जा सकता है, या राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। क्या की जा सकती है? राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 उपरोक्त
उपरोक्त अनुच्छेदों में परिवर्तन आप संशोधन लिख लेंगे, है ना। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 जो है क्या कह रही है, जैसे ऊपर में हमने क्या देखा, 2 और अनुच्छेद 3 देखे। अनुच्छेद 2 एवं 3 में किसी प्रकार से परिवर्तन करना हो या संशोधन करना हो, क्या करना हो, परिवर्तन करना हो व संशोधन करना हो, तो संशोधन के लिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल 4 ही पर्याप्त है। समझ में आ रहा है ना। जो भी भारत के संविधान में संशोधन की जाती है वो भाग 20 में उल्लेख, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, संविधान संशोधन के अधिनियम आर्टिकल 368 के द्वारा ही भारत के संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो 368 इस पे लागू नहीं होगी। ठीक है, इसको संशोधन के लिए जो है अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के तहत ही संशोधन किए जाएंगे। समझ में आया, नहीं आया? ये थोड़ी सी घुमाने वाली बात है यहां पे। ठीक है, हम यहां पे सीधे सीधे कह सकते हैं 2 और 3 में संशोधन के लिए अनुच्छेद 4 की प्रक्रिया लागू होगी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही जो है क्या होगी, इस विधेयक को संसद में लाई जाएगी। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, 2 एवं 3 में परिवर्तन आबलिक संशोधन अनुच्छेद 4 की प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। जाता है। ठीक, समझ में आ गया, समझ में आया ना। आर्टिकल लिख लेंगे, आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन आबलिक संशोधन अनुच्छेद 4 की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही विधेयक संसद में पेश की जा सकती है। ठीक, आप लोग समझें, ज्यादा छापे नहीं, है ना। समझ में आ रहा है, चीजों को समझे। हमने क्या कहा है यहां पे, आर्टिकल 2 व 3 में, आर्टिकल 2 व 3 में परिवर्तन या संशोधन अनुच्छेद 4 की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही 2 और 3 में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो लागू की जाएगी या पेश किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पूर्व में अनुमति देगा, तभी नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश किया जाएगा।
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही जो है नए राज्यों का गठन किया जाएगा। नए राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाएगा, उनके सीमाओं को घटाया या बढ़ाने के लिए जो है विधेयक जो है पेश करेंगे, उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल 4 भी खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछ, और राज्यों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया। का वर्ग वाले राज्य, का वर्ग वाले राज्य, दूसरा खा वर्ग वाले राज्य, गा वर्ग वाले राज्य और खा वर्ग वाले राज्य। 4 प्रकार के राज्यों का जो है कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, और ये था भाग, आप लोग 7 देखे होंगे। उसमें कितने प्रकार के राज्य? 4 प्रकार के राज्य। का वर्ग वाले राज्य, खा वर्ग वाले राज्य, खा और गा वर्ग वाले राज्य और घा वर्ग वाले राज्य। ये ऐसे राज्य थे का वर्ग वाले जो ब्रिटिश रियासत में थी। ब्रिटिश आजादी से पहले जिन राज्यों में ब्रिटिश शासन कर रही थी, ऐसे प्रांत 11 थे, लेकिन हमने देखा कि 4 राज्य लगभग जो है कहां चली गई? पाकिस्तान चली गई। कहां चली गई? पाकिस्तान चली गई। अब बच गई थी हमारे पास लगभग 8.5 राज्य। ठीक है, इन राज्य जहां पे ब्रिटिश शासन कर रही थी, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत, कौन से प्रांत? मध्य प्रांत। ठीक है, बंबई, मैसूर, उड़ीसा आदि जो राज्य हैं, आदि राज्य जो है कौन से, किस राज्य के अंतर्गत आएगा? का वर्ग वाले राज्य। कौन से राज्य? खा वर्ग वाले राज्य बड़े रियासतें, बड़े रियासतें, बड़े रियासतें। ऐसे राज्य जो बड़े आकार के क्या थे? रियासतें थे, जैसे मैसूर रियासत, जूनागढ़ रियासत, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य। ये सभी राज्य जो है खा वर्ग वाले राज्यों में शामिल थे। ठीक है, गा वर्ग वाले राज्य, कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र वाले राज्य। ठीक है, कमिश्नरी क्षेत्र वाले राज्य जैसे अजमेर, जिसको मेवाड़ कहा जाता है, मेवाड़, कुर्ग, कुछ। ठीक है, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, कुछ, दिल्ली, चंडीगढ़ सुने हैं ना? चंडीगढ़। ये कुछ राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, कुछ और दिल्ली। ये चंडीगढ़ नहीं है, बाद में बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घा वर्ग वाले राज्य, ऐसे राज्य जो बाह्य राज्यों को मिलाया गया है, जैसे सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली। ये इस तरीके से 4 प्रकार के जो है राज्यों की कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने प्रकार के राज्य? 4 प्रकार के राज्य। कौन कौन से राज्य हैं ये? का वर्ग वाले राज्य, खा वर्ग वाले राज्य, गा वर्ग वाले राज्य और घा वर्ग वाले राज्य। ये पूछा जाता है ना कि का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग। और ये याद रखने, असम में कौन कौन से राज्य थे? तो असम,
असम, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक है, पंजाब, पंजाब, तमिल, तमिल, तमिल राज्य है ना, कौन सी, तमिल राज्य, तमिल राज्य, तमिलनाडु राज्य, जो आदि इस तरीके से राज्य हैं ना, ये देख लेना, बड़े बड़े राज्य, ठीक है। बिहार राज्य, कौन सा राज्य, बिहार राज्य, उड़ीसा राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, असम राज्य, ठीक है, मध्य प्रांत राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, राजस्थान राज्य, कौन सा राज्य, राजस्थान राज्य, ठीक है। ये जो राज्य थे, बंबई, बंबई राज्य, तमिलनाडु राज्य, ये बड़े बड़े जो राज्य थे ये का वर्ग वाले राज्य थे, जिनको अब ये राज्य की जो सूची था, इनके लिए राज्यों की पुनर्गठन की गई। क्या की गई, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है। धर कमेटी, एक क्या थी, धर कमेटी के जो है आयोग बनी, धर कमेटी, एस के धर, समझ में आ रहा है, एस के धर आयोग, जिन्होंने भाषाई आधार पर जो है राज्यों के पुनर्गठन की बात कही। किसके आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही, लेकिन उस संदर्भ में ये जो है क्या था, कारगर नहीं था। इसीलिए जेवीपी आयोग का गठन किया गया, जेवी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामन, इसे जो है जेवीपी कहा गया, ठीक है ना। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनी और ये जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई, और इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट सौंपने के बाद जो है क्या होगी, इन्होंने 3-4 आधार बताया राज्यों के पुनर्गठन के लिए, कि भाषाई आधार पर, जियोग्राफिकल आधार पर, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है राज्यों का गठन सही नहीं है, इस तरीके से इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही। लेकिन 1953 आया, और 1953 में आंध्र प्रदेश के राज्य की मांग करने के लिए एक व्यक्ति जो है, बूढ़ा व्यक्ति, पोट्टी श्रीरामलू, पोट्टी श्रीरामलू नामक जो व्यक्ति है, वो आंध्र प्रदेश में धरने पे बैठा था, कांग्रेस का जो है क्या था, प्रमुख नेता था, कि पृथक जो है भाषाई आधार पर राज्यों को बनाया जाए, ठीक है। और पोट्टी श्रीरामलू की जो है मृत्यु हो गई 1953 में, क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद जो है सरकार हलचल में आई, और 1953 में जो है एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। समझ में आ रहा है। 3 सदस्यों की एक कमेटी थी, ये कमेटी जो है 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, और 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया, ठीक है ना, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये पुनर्गठन हम कल देखेंगे, समझ में आ रहा है।